दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि अभी आपका जो एग्जाम्स है, मल्टीपल एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट, कि हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे टाइम मैनेज करें। आप में से काफी लोगों ने आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम भी दिया होगा और आप पॉजिटिव होंगे कि जो रिजल्ट आपका आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा और आप इसकी भी तैयारी कर रहे हो साथ के साथ, क्योंकि नवंबर एंड में ही आपका जो इसका समय है एग्जाम का वो 29 ऑफ नवंबर आपका जो टेंटेटिव डेट गिवन हो रखी है ऑलरेडी। साथ ही आपका आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है वो भी नवंबर में ही है प्रीलिम्स का, जो कि आपका 22 और 23 नवंबर है। अगेन ये सारे डेट्स अभी हमें टेंटेटिव पता है, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तभी आपका जाके ये फिक्स होगा। ठीक है, साथ ही आपका क्लर्क का भी दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। 4th और 5th दिसंबर से आपका क्लर्क आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे में मल्टीपल एग्जाम आ रहे हैं तो हम कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे? क्या मैं सिर्फ प्रीलिम्स पे ही ध्यान दूं, या मैं अभी सिर्फ ऐसा करते हैं कि हम मेंस पे ही ध्यान देते हैं और जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे प्री का ध्यान देंगे? नहीं, आपका जो पीओ का पेपर है आरआरबी पीओ का वो पहले है क्लर्क मेन से, तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करते ही रहना पड़ेगा। तो आप अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप हर दिन प्री के लिए, आरआरबी पीओ प्री के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में क्योंकि आपका काफी ज्यादा यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्वांट्स एंड रीजनिंग ही आता है, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आपका एक ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के अंदर रीजनिंग तो हर लोगों की स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है, राइट। क्वांट्स में स्पीड नहीं बनती है, रीजनिंग में स्पीड बन जाती है बट क्वांट्स में स्पीड नहीं आ रही होती है। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया या अरिथमेटिक के कुछ सेक्शन हो गए, तो आप उसको एक्स्ट्रा 1 आवर देकर क्वांट्स वाला पार्ट कवर कर लीजिए। तो एक तो आपका मॉक टेस्ट हो गया और क्वांट्स के लिए आपका एक्स्ट्रा 1 आवर हो गया। तो आपका आराम से यहाँ पे 2 से ढाई घंटे में आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट आपने कवर कर रखा है। अब बारी आती है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। तो अपना जो दिन का ज्यादातर पोर्शन जो है वो आपको क्लर्क मेंस के लिए आप डिवाइड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्जाम आप ऐसे भूलो नहीं, और किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो अभी, क्योंकि आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉपर प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजाइज करिए सारी चीजों को, क्योंकि हर एक एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और अगर आपका मल्टीपल एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको चूज करने का यहाँ पे फिर मौका मिल जाएगा और आपका जो भी आप चाहते हो, जिस भी जॉब में आप चाहते हो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, राइट। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिन का टाइम डिवाइड कर लीजिए। प्री आप कंटिन्यूअस बेसिस पे कवर करिए मॉक टेस्ट के थ्रू, और क्वांट्स में आप एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दे सकते हैं। मेंस का आप बाकी का पार्ट कवर करिए, क्योंकि उसमें आपको जीए भी कवर करनी होती है, इंग्लिश भी कवर करनी होती है, आपको क्वांट्स भी कवर करनी है और रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल हाई लेवल क्वेश्चन आपको कवर करनी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।